नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ये इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जनरली हार्ट के बॉर्डर्स और सरफेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में हमने हार्ट का इंट्रोडक्शन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हार्ट शुरू किया था। ह्यूमन हार्ट में हमने हार्ट का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका लोकेशन देखा था, डायमेंशन, वेट, लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। उसके बाद में एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि अपेक्स, उसके बाद बेस, उसके बाद ग्रूव्स और सल्काई। और उसमें हमने एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव भी देखा था, इंटर एट्रियल ग्रूव भी देखा था, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव भी देखा था। और इस वीडियो में हम बॉर्डर्स और सरफेसेस की बात करेंगे। तो अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखना है तो जैसे कि मैंने कहा है, आई बटन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप चैनल को भी विज़िट करके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बॉर्डर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि बॉर्डर्स क्या होते हैं। सो कोई भी ऑर्गन होता है ना, तो वो ऑर्गन हमारा किन्हीं लाइंस से लिमिट होता है, और उन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर्स। तो हम हार्ट के बॉर्डर के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपरली। सो सबसे पहले अभी ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने बॉर्डर्स होते हैं? 4 बॉर्डर्स होते हैं। अब इनको एक एक करके हम इनको देखेंगे। लेट्स सी। सो द फर्स्ट वन बीइंग द अपर बॉर्डर। व्हाट इज इट? इट इज़ ऑब्लिक एंड इट इज़ फॉर्म बाय द लेफ्ट एट्रियम। सो हम इसको विजुअलाइज करेंगे। लेट्स सी। अपर बॉर्डर हमको देखनी है। सो दिस इज़ द 3D ह्यूमन हार्ट, और इसमें यहाँ पे ये पिन है लेफ़्ट एट्रियम की, और आपको दिख रहा होगा ये ऑब्लिकली एक प्रकार का हमारा क्या बना रही है, अपर बॉर्डर हमारा बना रही है। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्या हो जाता है, नेक्स्ट वन इट इज़ द राइट बॉर्डर, है ना। सो इट इज़ वर्टिकल एंड फॉर्म बाय द राइट एट्रियम। ठीक है। सो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि राइट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट में यहाँ पर हमें दिख जाएगा दिस इज़ द राइट एट्रियम, और यहाँ पर आपको जो है ये एक ऐसा वर्टिकल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। सी, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज द राइट बॉर्डर ऑफ ह्यूमन हार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the left border of human heart. So it is oblique and it is formed by the left ventricle. So ये कैसी होती है? Oblique and it is formed by the left ventricle. So that is the left border. So let's see. So this is what? This is left ventricle, right? और अगर आप देखें तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, हार्ट की लेफ्ट साइड, है ना। सो लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट बॉर्डर, इट इज़ फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। यही यहाँ पर कहा गया है कि लेफ्ट बॉर्डर इज ऑब्लिक एंड इट इज़ फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इंफीरियर बॉर्डर। सो इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड इट इज़ फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल। ठीक है। तो इंफीरियर बॉर्डर हमारी हॉरिजॉन्टल है और राइट वेंट्रिकल से बनती है। तो यहाँ पर अगर हमारा ह्यूमन हार्ट देखे और इसमें हम इंफीरियर व्यू, इंफीरियर मतलब नीचे का व्यू देखें, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? इफ़ वी सी, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल एंड इट फॉर्म्स द इंफीरियर बॉर्डर, नीचे की बॉर्डर, है ना। राइट वेंट्रिकल्स इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड फॉर्म्स इंफीरियर बॉर्डर। एक बार देख लेते हैं कि इंफीरियर बॉर्डर इट इज़ फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल, यही मैंने बताया अभी, and it is horizontal. So it is absolutely right. Now we are going to learn about the surfaces of human heart.
Now, first one, it is the anterior surface. It is also called as the sternocostal surface. इस surface पे sternum की presence होने की वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब में प्रेजेंट है वो भी एंटीरियर साइड जो है ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको कोस्टल ऐसा नाम इसमें इंक्लूड किया हुआ है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टर्नोकोस्टल सरफेस. तो सबसे पहले हम विजुलाइज कर लेते हैं. सो दिस इज़ द एंटीरियर साइड. अब एंटीरियर साइड में जितना भी सरफेस आपको दिख रहा है ये मैं टच कर रहा हूँ. सो दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस. अब इट इज़ फॉर्म मेनली बाय द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ दिस राइट एट्रियम, सॉरी ये नहीं है, दिस इज़ द एंटीरियर. राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल से ही ये बनता है. तो देखिए दिस इज़ द राइट एट्रियम. इसका आगे का पार्ट आप देखिए, ठीक है, थोड़ा सा पीछे भी ऐसा जाता है, इस तरह से लैटरली भी, थोड़ा सा साइड में भी बेसिकली ये जाता है. और ये हमारा राइट वेंट्रिकल के साथ मिलकर के एंटीरियर सरफेस बनाता है. कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है. अब मोस्ट ऑफ द स्टर्नोकोस्टल सरफेस इज़ कवर्ड बाय लंग्स. ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो हमारा होता है ना, ये लंग्स से कवर होता है. तो आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा कि किस तरह से जो लेफ़्ट लंग में ये हार्ट हमारा फंसता है ना. और वो जो हार्ट है वो लेफ़्ट लंग में होने की वजह से, वहाँ पर प्रेजेंट रहने की वजह से जो आगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से, क्योंकि यही बोल रहा है ना यहाँ पर कि स्टर्नोकोस्टल सरफेस इट इज़ मोस्टली कवर्ड बाय लंग्स एक्सेप्ट द एरिया एट द कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग विच इज़ अनकवर्ड. तो क्या है इसका मीनिंग? मोस्ट ऑफ द स्टर्नोकोस्टल सरफेस इट इज़ कवर्ड बाय लंग्स एक्सेप्ट द एरिया ऑफ कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग विच इज़ अनकवर्ड. देखो ज़्यादातर स्टर्नोकोस्टल सरफेस क्या है, लंग्स के द्वारा कवर है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है कि जो कार्डियक नॉच वाला एरिया रहता है ना ऑफ द लेफ्ट लंग, मैंने अभी क्या कहा, लेफ्ट लंग पे हमारा हार्ट प्रेजेंट रहता है. अब लेफ्ट लंग का जो कार्डियक नॉच का एरिया है ना, विच इज़ अनकवर्ड बाय लंग्स, क्योंकि वहाँ पे लंग्स कैसे होंगे, वहाँ पे तो हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है. अब दिस एरिया इज कॉल्ड एज द एरिया ऑफ कार्डियक सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस. तो इस एरिया को क्या नाम दिया हुआ है? एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फीरियर सरफेस. तो इन्फीरियर सरफेस मतलब नीचे का सरफेस, डायफ्राम प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम डायफ्रामेटिक सरफेस कहेंगे. एंड इट इज़ फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है. सो ये लेफ्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सेकंड. इट इज़ फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, मतलब दोनों वेंट्रिकल से बना है. तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है. तो इन दोनों से हमारा क्या बनता है, नीचे का इन्फीरियर सरफेस है ना. सरफेसेस की बात कर रहे हैं ना हम, बिल्कुल इन्फीरियर सरफेस की ही बात कर रहे हैं. तो इन्फीरियर सरफेस हमारा किससे बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से. एंड इट इज़ ट्रांसफर्स बाय द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. और ये किससे ट्रांसफर्स होता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से. एंड नाउ द थर्ड सरफेस इज़ द लेफ्ट सरफेस एंड इट इज़ फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना. सो लेफ्ट सरफेस तो हमने देखा ही है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, this is the left ventricle and it forms the left surface. Now we will see mnemonic to remember the borders and surface. तो borders के लिए mnemonic है उर्ली, है ना. कैसे, मैं बताता हूँ. उर्ली, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उर्ली, तो अपर राइट लेफ्ट इन्फीरियर, ये बॉर्डर के लिए हमारी ट्रिक है ना. उसी तरह से हमारा निमोनिक फॉर सरफेसेस क्या हो जाएगा, इट विल बी AIL. तो सरफेसेस क्या है, AIL, एंटीरियर, इन्फीरियर एंड लेफ्ट. सो दिस इज़ व्हाट सरफेसेस, है कि नहीं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो. अगले वीडियो में हम डिटेल में हार्ट के चेम्बर्स को डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए स्टे सेफ,
बी ग्रेट, अच्छे से पढ़ते रहिए, और आपके कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और आपको स्पेसिफिक टॉपिक में कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके कमेंट्स वगैरह। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।